दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बने रह सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को मात्र 240 सीटें मिली है, जी हां दोस्तों, पूरे भारत में जहां कहा जा रहा था कि अकेले बीजेपी जो है वो 350 सीट लेके आएगी, लेकिन बीजेपी जो है अपने दम पर 250 भी सीट नहीं ला पाई। दोस्तों बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें लाई है और सबसे बड़ा जो अब खेला यह होने वाला है, जो बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों कुछ चमचे बेलचे जो है, जो कांग्रेस के चमचे बेलचे कह सकते हैं, इंडिया अलायंस के चमचे बेलचे हैं, वो लोग लगातार गला फाड़ फाड़ कर यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी पलटी मारने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस में मिलने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सरासर जो है वो फेक न्यूज है। नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ ही हैं। बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है, आपको मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। दरअसल पूरे बिहार में कितनी सीटें बीजेपी को मिली, कितनी सीटें जेडीयू को मिली, कितनी आरजेडी को मिली है, और अगर नीतीश कुमार जी पलटी भी मार दे फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। जी हां दोस्तों, चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, जो एनडीए है, एनडीए जो है जो हमारे मोदी जी का अलायंस है, मोदी जी का जो गठबंधन है, पूरा गठबंधन जो है उनका 292 सीट जीता है। 292 सीट्स जो है वो एनडीए के खाते में गई है और इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस का, जो राहुल गांधी का जो गठबंधन, ठगबंधन, गठबंधन जो भी कहिए, वो है, वो पूरा 233 सीटें जीती है। अब जरा समझिएगा कि कोई भी अगर कोई सरकार बनाना चाहता है तो उसको कितना सीट चाहिए। दोस्तों अगर सरकार बनाना है तो सीट चाहिए 272, यानी कि 272। जिसके पास भी 272 सीट होगा वो सरकार बना लेगी। अब समझने वाली बात है कि एनडीए को कितना मिला है, 292, तो कहीं ना कहीं बहुमत से आगे जा रही है एनडीए। 272 सीट पे सरकार बन जाएगी, तो 292 तो एनडीए के पास है, तो मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब समझिए 292 जो एनडीए को मिला है उसमें 240 तो अकेला बीजेपी का है। समझिएगा 240 अकेला बीजेपी जीती है। 12 जो सीट है वो जेडीयू की है, नीतीश कुमार जी जीते हैं 12 सीट बिहार से। और टीडीपी जो है साउथ के एरिया में, वो टीडीपी एक पार्टी है, उसने 16 सीटें जीती है। अब जो कहा जा रहा है जरा समझिएगा, कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और टीडीपी जो नायडू है, चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों एनडीए को छोड़ करके इंडिया अलायंस में मिल जाते हैं तो सरकार इंडिया अलायंस की बन जाएगी। लेकिन ये सरासर गलत है। देखिए 233 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस के पास है। अगर उसमें जेडीयू मिल जाती है, अगर नीतीश कुमार पलटी भी मार देते हैं मान के चलिए, तो नीतीश कुमार के पास है 12 सीट। मान लीजिए 233 में 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 233, 2 35 और 10 45, 245 सीट होगा। चलिए 16 और जोड़ दीजिए, टीडीपी को भी जोड़ दीजिए, तो 245, 255 और 6, 261, 62 सीट ही मात्र इंडिया अलायंस के पास होगी। अगर नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस में मिल भी जाते हैं, टीडीपी मिल भी जाती है, फिर भी इंडिया अलायंस कोई सरकार बनाने नहीं जा रही है, क्योंकि मिलने के बाद भी मात्र 262 सीटें मिलेगी और 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो 262 सीट में थोड़ी सरकार बन जाएगा। तो ये सरासर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। जो लोग चमचे बेलचे कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, गलत न्यूज है। प्रधानमंत्री मोदी ही बनने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी खबर अब बता
बता देते हैं बीजेपी बिहार को लेकर के समझ लीजिएगा। देखिए बिहार में जो है वो टोटल बीजेपी जो है वो 12 सीटें जीती है, समझिएगा। बिहार में बीजेपी को 12 सीटों में जीत मिली है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है उनको भी 12 सीटें मिली है, 12 सीट में जीते हैं। एलजेपी जो रामविलास जी की पार्टी है, जो चिराग पासवान जी की पार्टी कर सकते हैं अब, उसमें 5 सीटें जीते हैं चिराग पासवान जी। उसके बाद जो है HAM हम पार्टी जो जीतन राम मांझी का है, 1 सीट जीते हैं। और ये जो है बिहार से समझ लीजिए कि टोटल 12 दूना 24 और 5 29 31 लगभग एनडीए गठबंधन जो है बिहार में 30 सीटें जीती है। टोटल 30 के 30 सीटें जो है, टोटल 40 में से 30 सीटें एनडीए अलायंस के पास है, मोदी जी के पास है। अब समझिए आरजेडी जो तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी है, वो मात्र 4 सीटें जीती है, मात्र 4 सीटें सर जान लीजिए सर। और जो कांग्रेस है ना सर, वो कांग्रेस वो मात्र सिर्फ 3 सीटें जीती है, सिर्फ 3, मतलब 4 और 3 7 हुआ। और उनका जो सीपीआई है, सीपीआई से 2 सीटें जीते हैं, तो मान लीजिए 4 3 7 और 2 9 सीटें, मतलब समझ लीजिए इंडी अलायंस के पास मात्र 9 सीटें हैं। और एक निर्दलीय उम्मीदवार बिहार से जीते हैं जिनका नाम है पप्पू यादव। हाँ, भले ही पप्पू यादव कांग्रेस में जाके मिल जाएंगे, तो इस तरह से मिलाकर समझ लीजिए कि पूरा जो 40 सीटें हैं बिहार में, उसमें से 30 सीटें एनडीए के पास चली गई है और 10 सीटें जो है वो इंडी अलायंस के पास चली गई है, अगर पप्पू यादव मिल जाते हैं तो। अब सबसे बड़ी खबर देखिए, पूरे भारत में किसको कितना वोट मिला जरा समझिएगा, कितना सीट मिला समझिएगा। बीजेपी को टोटल 240 सीटों में जीत मिली है, समझिएगा। बीजेपी को टोटल 240 सीट मिला है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस को तो 99 सीट मिला है, 100 भी पार नहीं किया। जो राहुल गांधी जी की पर्सनल अपनी पार्टी कांग्रेस है, उनको तो सिर्फ 99 सीट मिला है, 100 भी पार नहीं कर पाए हैं। और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी जो है, एसपी अखिलेश यादव की पार्टी है, उनको 37 सीट मिली है। यहीं से तो खेला हो गया, उत्तर प्रदेश से खेला हो गया, यहीं के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो एआईटीसी है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, कोलकाता पश्चिम बंगाल, वहाँ 29 सीटें पश्चिम बंगाल से जीती है। डीएमके जो है तमिलनाडु 22 सीटें, टीडीपी 16 और जेडीयू को 12। देखिए बात समझने वाली क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो चमचे बेलचे हल्ला कर रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे। देखिए राहुल गांधी तो किसी भी हाल में प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। हाँ, अब बात यहाँ ये होगा कि देखिए अगर नीतीश कुमार जी कुछ मांग रखते हैं, जैसे अगर नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिल जाता है इंडिया अलायंस से, तो हो सकता है कि वो पलटी मार देंगे। लेकिन वो उप प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ जेडीयू के मिलने से और टीडीपी के मिलने से इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिल पा रहा है। तो समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अगर एनडीए अलायंस से कुछ विभाग दे दिया जाए या उप प्रधानमंत्री का पोस्ट अगर मिल जाता है, तो एनडीए जो है सरकार भी बना लेगी, प्रधानमंत्री जो है वो ये नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे तीसरी बार, और नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जा सकता है। और जो है बिहार का जो गद्दी है वो खाली हो जाएगा। तो बिहार में हो सकता है, जैसा सूत्र बता रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो बेटा है, नीतीश कुमार जी के जो बेटे निशांत कुमार है, वो राजनीति में आ सकते हैं। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि वो गद्दी संभाल सकते हैं अपने पिता का। लेकिन देखिए कहाँ तक इसमें सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात ये भी जान लीजिए दोस्तों, टीडीपी जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि टीडीपी भी जो है केंद्र में बड़ी। देखिए दोस्तों, इस बार का चुनाव का जो नतीजा रहा काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। जहां बीजेपी सोच रही थी कि 400 पार होगी, लेकिन 400 क्या 300 भी पार नहीं हो पाई है। और इसमें सबसे बड़ा जो खेला हुआ है उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, उस अयोध्या से बीजेपी हार गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी जो है अयोध्या से हार गई है। क्यों हार गई है, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। आखिर बीजेपी को क्यों इतना बड़ा जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिला, सारी डिटेलिंग में बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, बशर्ते बात यही रहेगी कि सरकार जो है वो उस तरीके की रहेगी जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय जिस तरीके से बैसाखियों पर सरकार चलती थी, बस समझ लीजिए जैसे बिहार में कैसे सरकार चल रहा है, बैसाखी पे चल रहा है ना, वैसे ही भारत में अब सरकार चलेगी। लगभग जो है मतलब मोदी जी और जेडीयू टीडीपी ये लोग मिल के जो है अपना सरकार चलाएंगे। मतलब किन्हीं एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। और राहुल गांधी तो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और इंडिया अलायंस जो है
है वो विपक्ष में ही बैठने जा रहा है। उनका कोई जो है मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगा। यही सबसे बड़ी खबर है, लेकिन कुछ चमचे बिलचे हल्ला कर रहे थे तो सोचे कि हम आपको ये खबर जो है सबसे पहले दे दे। बाकी बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आने वाली है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी वीडियोस कि आखिर में राम मंदिर जिस अयोध्या में बना वहां से बीजेपी क्यों हार गई ये बताएंगे, और क्यों जो है उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ लगभग 29 सीटें जो है मिली है, मात्र 29 सीटें मिली है बीजेपी को। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बिहार में जहां पिछली बार 39 सीटें मिली थी, इस बार मात्र 30 सीटें क्यों मिला? सारी की सारी डिटेल चर्चा इस चैनल पर मैं अगली वीडियोस में करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार करते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप देख रहे थे द बिट्टू सिंह। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।